अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़काह वरकऊ मअर राकिईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शाअनि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वज़िद वबारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे क़ब्ल के जुमा में आप हज़रात के सामने इस्लाम का निज़ाम ज़कात और उसकी अहमियत और उसकी इफ़ादियत और उसके मक़ासिद क्या हैं, उसके फ़वाइद क्या हैं, ये आपके सामने बयान किए गए थे। अब रहा, आज बेहतर व मुनासिब यह समझा गया, मैंने इससे क़ब्ल अर्ज़ किया था कि ज़कात अदा न करने वालों के जो लोग हैं, जो लोग ज़कात अदा न करने वाले हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं। बाज़ वो लोग हैं जो माल की मोहब्बत में माल को जाना पसंद नहीं करते, इसीलिए ज़कात अदा नहीं करते। और बाज़ लोग वो हैं जो मालूमात न होने की वजह से ज़कात अदा नहीं करते और मालूमात हासिल करना भी नहीं चाहते, क्योंकि इसलिए कि मालूम करे तो अमल करना पड़ता। तो ये इसका भी क्या गुनाह है, मैंने इससे क़ब्ल के जुमा में इस पर भी बात रखी है। बाज़ लोग जो है ना मालूमात नहीं होते और मालूमात हासिल करना नहीं चाहते, और बाज़ लोगों को बिल्कुल मालूम ही नहीं होता और उन तक ये पैगाम ही नहीं पहुंचता। तो लिहाजा जो लोग जिनको मालूमात नहीं हैं, खा वो बिल्कुल इन्नोसेंट हो या मालूमात हासिल न करना चाहते हो, उन तक हमारा जो है ना ये पैगाम है कि हम जो है ना ज़कात के मसाइल पहुँचा देना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। उसके बाद फिर अमल करना या न करना ये उनकी अपनी ज़िम्मेदारी है। तो लिहाजा ज़कात के मसाइल को मैंने आज की जो है ना गुफ्तगू का उन्वान बनाया है। ज़कात के मसाइल तो बड़े तफसीली और उसमें बड़ी नज़ाकतें और बारीकियाँ हैं, लेकिन उसके कुछ उसूल मैं आपके सामने अर्ज़ कर दूँगा, जिसकी वजह से आपको बहुत से मसाइल हल करने में सहूलत होगी। और बरहा बाकी दीगर मसाइल अगर कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं, कुछ अलग बातें हैं, तो फिर ये आप उलमा से रुजू होकर उसकी तफसीलात मालूम कर सकते हैं। इस मुख्तसर से वक्त में जितने बुनियादी तौर पर जो मसाइल हो सकते हैं वो बयान करने की कोशिश की जाएगी। अगर ये सही तरह ज़हन नशीन हो तो एक हद तक बहुत से मसाइल का हल किया जा सकता है। तो आइए जो है ना इस्लाम में इबादतों का जो निज़ाम है, निज़ाम इबादत है, वो 3 तरह का है। एक जो है ना 3 तरह की इबादतें हैं। एक है जिस्मानी इबादत जैसे नमाज और रोज़ा, और एक खालिस ये जिस्मानी इबादतें हैं, इनका माल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनके लिए पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा खालिस माली इबादत दूसरी, जैसे ज़कात है, इसमें जिस्म से कोई ताल्लुक़ इसका जो है ना नहीं है, और इसमें कोई जिस्मानी मेहनत आपको लगने वाली नहीं है। तो बहरहाल ये खालिस माली इबादत है। और तीसरी वो इबादत जो माली भी है और जिस्मानी भी है, वो हज है, कि इसमें आपको माल भी खर्च करना पड़ता है, फिर जिस्मानी तौर पर हज के अरकान को और उस इबादत को अदा करना भी आपको पड़ता है। तो ये जिस्मानी और माली 2 तरह की इबादत है। तो आज हम जिस इबादत का तज़किरा कर रहे हैं, जिसके मुतालिक अहकाम बयान करने के लिए जा रहे हैं, वो खालिस माली इबादत यानी ज़कात है। माली इबादत 2 तरह की है, एक वाजिबा, एक सदक़े वाजिबा और एक सदक़े नाफिला। यानी सदक़े वाजिबा मतलब जिसका देना आप पर वाजिब और ज़रूरी है। सदक़े नाफिला का मतलब यह है जिसका देना आप पर ज़रूरी नहीं है, दे तो सवाब है, क़ुर्ब इलाही का ज़रिया है,
बेहतरी का ज़रिया है, ना दे तो कोई जो है ना आप पर गुनाह नहीं है। जैसे ज़कात है, फ़ितरा है, ये सदक़ा वाजिबा है, ये देना आप पर क्या है मालूम है, ज़रूरी है। और दूसरा खैर खैरात जिसको हम फ़कीरों को देते हैं, गरीबों को देते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, आम तौर पर जो पैसे वगैरह खर्च करते हैं, ये सदक़ा नाफिला है। और सदक़ा नाफिला जो है ये आप पर ज़रूरी नहीं है, करते हैं तो सवाब है, ना करते हैं तो कोई गुनाह नहीं है। सदक़ा नाफिला आप जो है मुसलमान को भी दे सकते हैं, गैर मुस्लिम को भी दे सकते हैं, इसमें दीन की कोई क़ैद नहीं है। जैसे खैर खैरात जिसको हम कहते हैं वो आप गैर मुस्लिम को भी देते हैं, मुसलमान को भी दे सकते हैं। जैसे कि आप मस्जिद के बाहर निकलने के बाद फ़ुक़रा को बिला इम्तियाज़ मज़हब व मिल्लत आप क्या करते हैं, उन्हें रकम खैरात करते हैं। लेकिन सदक़ा वाजिबा जो है वो सिर्फ मुसलमान को देना ज़रूरी है, गैर मुस्लिम को जैसे ज़कात और फ़ितरा ये गैर मुस्लिम को दे तो अदा जो है ना नहीं होगा। तो बहरहाल तो ये माली इबादत दो तरह की है, एक जो है ना वाजिब है या फ़र्ज़ है। बोलिए वाजिब और फ़र्ज़ का हुक्म शरीयत में एक ही है। अक़ीदे के एतबार से दोनों अलग हैं, लेकिन अमली एतबार से दोनों का वज़न एक ही है। अक़ीदे के एतबार से अगर फ़र्ज़ का इनकार करे तो काफिर हो जाते हैं, वाजिब का इनकार करे तो गुमराह हो जाते हैं। लेकिन अमली एतबार से दोनों को छोड़ने का गुनाह भी उतना ही है। तो अमली एतबार से फ़र्ज़ और वाजिब में कोई फ़र्क नहीं है, अक़ीदे के एतबार से दोनों में क्या है, फ़र्क है। तो लिहाजा मैं अगर कहीं फ़र्ज़ और कहीं वाजिब का लफ्ज़ अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों का वज़न एक ही है। तो लिहाजा आज हम जो बात कर रहे हैं एक वाजिब सदक़ा वाजिबा यानी ज़कात के बारे में आज हम आप किसे क्या है मालूम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो लिहाजा ज़कात के माना क्या है, ज़कात के लफ्ज़ी माना पाक होने और बढ़ने के हैं। ज़कात के लफ्ज़ी माना और पाक होने और बढ़ने के ये लफ्ज़ी माना है। देखिए एक होते हैं लफ्ज़ के मीनिंग और एक होती है इस्तिलाह। इस्तिलाह कहते हैं किसी भी जो है ना फ़न की या किसी भी शोबे की एक मखसूस ज़ुबान होती है, उसको क्या कहते हैं, इस्तिलाह कहते हैं। किसी भी शोबे की या किसी भी जो है ना फ़न की एक मखसूस ज़ुबान होती है, जब डॉक्टरियट का फ़न है या इंजीनियरिंग का फ़न है या फ़लाँ है फ़लाँ है फ़लाँ है, इसकी एक मखसूस ज़ुबान होती है, उसको क्या कहते हैं, इस्तिलाह कहते हैं, इस्तिलाह। तो लिहाजा ज़कात के लफ्ज़ी माना क्या है, ये पाक होने और बढ़ने के हैं। शरीयत की ज़ुबान में, शरीयत की इस्तिलाह में ज़कात कहते हैं कि माल की मुक़र्ररा मिक़दार जिसका निकालना शरीयत ने फ़र्ज़ करार जो है ना दिया है, उसको क्या कहते हैं, ज़कात कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, ज़कात कहते हैं। वो बहुत सी तारीफ़ें फ़ुक़हा इकराम ने की है, लेकिन आसान जहन में रखने के लिए मैं आपको मुख्तसर तौर पर बतला रहा हूँ। वो जो है ना बहुत तफसीली इसकी तारीफ़ात भी आई है, बस मुख्तसर तौर पर आप जहन में रख लें कि माल की मुक़र्ररा मिक़दार जिसका निकालना शरीयत ने फ़र्ज़ करार जो है ना दिया है, उसको हम क्या कहते हैं, ज़कात कहते हैं। जैसा कि ज़कात के माना पाक होने और बढ़ने के हैं, तो बंदा जब अपने माल में से ज़कात निकालता है तो वो माल जहाँ महफूज हो जाता है, आफात से, बलायात से, फ़ना होने से, बर्बाद होने से महफूज हो जाता है, वहीं उसके अंदर क्या है मालूम है, बढ़ोतरी भी होती है, खैर व बरकत भी होती है और ज़्यादती भी होती है। बरकत के एक माना मैं आपसे इससे कबल भी अर्ज़ कर चुका हूँ, बरकत के माना सिर्फ बढ़ने के नहीं है, बरकत के माना किसी भी चीज़ में भलाई पैदा हो जाना, ये बरकत है। अब एक की जगह दो हो जाना, दो की जगह चार हो जाना, यही बरकत नहीं है। हमारे पास बरकत का मफहूम ये है नहीं, बरकत ये भी एक बरकत में दाखिल है। एक की जगह अगर एक के बजाय दो हो गए, दो के बजाय चार हो गए, ये बरकत है। तो लिहाजा ये बरकत का मफहूम ये है, मगर ये सिर्फ इसी को समझना ये नाक़िस है। किसी चीज़ में भलाई पैदा हो जाना ये भी बरकत है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने आपके खाने में, अल्लाह कोई दुआ दी है कि अल्लाह आपके खाने में बरकत, आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। तो एक साहब देखे कि मौलाना इस्माइल साहब तो दुआ करे थे, जुम्मा में दुआ कराया था मैं कि रिस्क में बरकत के वास्ते, महीना हो रहा हूँ, देखे तो कारोबार में जितने पैसे महीने को आना है उतने ही आ रहे हैं, और न कारोबार में इजाफा हो रहा, ना तनख्वाह में इजाफा हो रहा, ना पैसों में बढ़ोतरी हो रही, तो लिहाजा मेरे माल में बरकत नहीं हो रही। ऐसा मत समझिए। वो बरकत वैसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है कि अल्लाह वो रिस्क को जो आपको दिया जा रहा है, ज़ाहिरी तौर पर उसमें जो है ना ज़्यादती ना फरमाए, बातिनी तौर पर उसमें खैर का मामला फरमाए, कि वो रिस्क आपके लिए सेहत बख्श हो, वो रिस्क आपके लिए इबादत की तरफ ले जाने वाला हो, आपकी रूह को जो है ना पाक करने वाला हो, या आपकी रूह को जो है ना खुदा से जोड़ने वाला,
और अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा करने का काम पैदा करने में मुआविन और मददगार साबित हो, ये भी बरकत कहते हैं। तो बहरहाल ये एक तफसीली अलग उन्वान है। तो बहरहाल ज़कात का माल जब बंदा माल से ज़कात निकालता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें खैर और बरकत भी अता फरमाता है, वो माल बढ़ता भी है। बढ़ता दुनियावी एतबार से भी बढ़ता है, आखिर उखरवी एतबार से भी बढ़ता है। दुनियावी एतबार से इस तरह बढ़ता है कि उस माल में बरकत, या तो बरकत होती है, जैसे मैंने दो तरह की बरकत बताई, या तो माल ज़्यादा होता है, तरक्की होती है, आज लखपति है आप, कल करोड़पति, परसों अरबपति, और ऐसे बढ़ता चला जाता है। या उस माल में खैर बरकत होती है, वो आपकी ज़िंदगी के सुकून, राहत और रूह की तस्कीन और जो है ना अल्लाह से जोड़ने का काम करता है। ये एक दुनियावी खैर बरकत हो गई। उखरवी खैर बरकत यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस माल का ढेरों सवाब क्या होता है अता क़ियामत के दिन फरमाता है। एक बढ़ने का मफ़हूम ये उखरवी ये भी है। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, तो ज़कात के माना क्या है? लफ्ज़ी माना पाक होने और बढ़ने के, माल पाक हो जाता है। तो यही वजह है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु ये ज़कात क्या करती है, अब आपके माल में जो मैल है वो मैल को निकाल कर आपके माल को क्या कर देती है? पाक कर दी है। लेकिन अम्बिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीम की ज़ात जिस तरह पाक है बहैसियत मखलूक, उसी तरह उनका माल भी पाक है, उनकी औलाद भी पाक है। तो लिहाजा उनके माल में चूँकि मैल होता ही नहीं, इसीलिए अम्बिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीम पर ज़कात ही फ़र्ज़ नहीं है। अम्बिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीम पर ज़कात ही फ़र्ज़ नहीं है। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये ज़कात के लफ्ज़ी माना और ये बल्कि ये माल का मैल होता है, इसीलिए अम्बिया अलैहिमुस्सलात सरकार की औलाद को, ये अहले बैत अथार जो सरकार की औलाद पाकीज़ा औलाद है, उन पाकीज़ा औलाद को ये माल का मैल देने की भी इजाज़त नहीं है। माल का मैल देने की भी इजाज़त नहीं है। अब आप फेसबुक पर मेरे कुछ लोग ला के बताए कि एक ऐड आया है, एक साहब ने लिखा है कि सादात को माल जो है ना ज़कात का माल दे सकते हैं, वो देखते उन्होंने कई हवाले दिए हैं। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम याद रखिए, बाज़ उलमा की तहक़ीक़ वो है इस ज़माने में, लेकिन जुमहूर का कौल यही है कि जो है ना ज़कात सय्यद को नहीं दी जा सकती, ज़कात का माल, ज़्यादा बेहतर और मजबूत कौल यही है। लेकिन बाज़ उलमा ने हालात मसलिहत के लिहाज से ज़कात की इजाज़त दी है। बज़ाहिर मेरी नाक़िस राय में इससे आप इख्तलाफ रख सकते हैं, कोई भी फ़र्द अहले इल्म मुझे इख्तलाफ इस बात से रख सकता है। बज़ाहिर मेरी नाक़िस राय, इसका नुकसान ये नज़र आता है कि अगर सादात को ज़कात देने का जो है ना जायज़ करार दिया जाए, तो बज़ाहिर मेरी नाक़िस राय में, नाक़िस अक़ल में ये नुकसान नज़र आता है कि लोग सादात को अच्छे माल से जो है ना मदद करने के बजाय ज़कात के माल से ही मदद करेंगे। तो वो अच्छे माल का सेक्शन अगरचे कि थोड़ा ही था, वो ज़्यादा सादात के लिए, एक सादात के मुकाम, मर्तबे और विकार के लिहाज से था, वो भी क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। वो ज़कात, वो अतिया देना भी लोग छोड़कर क्या करेंगे? ज़कात उन्हें देना लग जाएंगे। तो ज़कात अगरचे के इबादत है, सब है, लेकिन कोई एक विकार वाला हदिया वो नहीं है। वो एक विकार वाली जो है ना, वो विकार वाला अतिया या विकार वाली जो है ना कोई चीज़ नहीं है। तो लिहाजा अगर सादात के लिए ज़कात को जायज़ और रवा करार दिया जाए, तो जो लोग सादात की अहमियत के पेश नज़र उन्हें ज़कात नहीं देते थे, उनके दिल में एक विकार था कि ये सादात हैं, ये माल के मैल के काबिल जो है ना नहीं है, बल्कि वो जो है ना वो अहमियत भी थी और वो अतिये से थोड़ा ही सही उनकी मदद करते थे। ये दरवाज़ा विकार और अतिये का भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, अगर सादात को ज़कात देना जायज़ करार दिया जाए। मुझे उन उलमा से इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि ये मेरी नाक़िस राय है, मुझे ये बात समझ में आ रही है। हो सकता है कोई अहले इल्म से इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, मेरा कौल कोई कौल फ़ैसल नहीं है। ये मुझे जो अल्लाह ने जो बात जहन में डाली वो मैंने आपके सामने जिक्र किया, सादात की ताज़ीम और अहमियत के पेश नज़र। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, सादात को जो है ना ये तो ज़कात की तारीफ़ और उसके लफ्ज़ी माना और उसकी जो है ना तारीफ़ मैंने आपके सामने अर्ज़ की है। अब उसके बाद आइए, ज़कात फ़र्ज़ होने या वाजिब होने के लिए क्या शराइत है, क्या कंडीशन है, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर इन चीज़ों में से कोई एक भी अगर पाई नहीं जाती तो ज़कात वाजिब नहीं होती, अगर पूरी पाई जाती है तो ज़कात वाजिब होती है। मैं पहले सरसरी तौर पर आपके सामने गिनाता चलूँ, उसके बाद हर एक की मुख्तसर सी तशरीह करूँगा। ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए शराइत क्या है? सबसे पहले मुसलमान होना, दूसरा आकिल होना, आकिल मतलब समझदार होना, समझदार, दीवाना नहीं होना, दीवाने की ज़िद आकिल है, समझदार होना, और तीसरा बालिग होना, चौथा साहिब निसाब यानी मालदार होना, और पांचवा कर्जदार न होना, छठा माल पर साल का गुजरना, सातवां माल बढ़ने वाला होना, और आठवां मिल्के ताम यानी मुकम्मल मिल्कियत होना। ये शराइत है।
ये शराइत अगर पाई जाती हैं किसी आदमी के अंदर तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। अगर इसमें से कोई भी शर्त पाई नहीं जाती तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती। ये सरसरी तौर पर मैंने क्या है मालूम है ज़कात के शराइत का जिक्र किया है। अब आइए थोड़ी सी तफसील बयान करता चलो। पहली शर्त ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए है मुसलमान होना। अगर कोई गैर मुस्लिम पर ज़कात वाजिब नहीं होगी, फ़र्ज़ नहीं होगी, क्योंकि वो शरीयत के अहकामात का मुकल्लफ़ ही नहीं है। अगर कोई आदमी गैर मुस्लिम था और हालत कुफ्र में वो मालदार था, उसी हालत में मालदारी की हालत में वो मुसलमान हुआ है, तो जब तक हालत इस्लाम में उसके माल पर 1 साल न गुजरे उस वक्त तक उस पर ज़कात वाजिब नहीं होती। चलो मुसलमान हो गया, मालदार भी हो गया, ज़कात का फतवा लगा दियो, नहीं चलता वैसा। 1 साल उसके माल पर गुजरना इस्लाम लाने के बाद से, ठीक है। इसी तरह अगर कोई आदमी मुसलमान था, ज़कात उस पर वाजिब थी, लेकिन जो है अल-इयाज़ु बिल्लाह वो क्या हो गया, मुर्तिद हो गया, इस्लाम से फिर गया, जैसा कि हमारे पास ट्रेडिशन चल रहा है। तो बहरहाल वो जो है ना, अगर ऐसा हो गया तो फिर उस पर ज़कात वाजिब नहीं है, क्योंकि वो काफिर होने की वजह से वो शरीयत के अहकामात का मुकल्लफ नहीं है। तो मुसलमान होना सबसे पहली शर्त, मुसलमान होना ये ज़रूरी है ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए, क्योंकि शरीयत के अहकाम शरीयत के मानने वालों की तरफ मुतवज्जे होते हैं, ना मानने वालों की तरफ मुतवज्जे नहीं होते। जो मानने वाले हैं उनकी तरफ अहकामात भी अहकामात मुतवज्जे होते हैं, जो मानने वाले नहीं होते उनके पास ईमान का हुक्म मुतवज्जे होता है कि ईमान लाओ, उसके बाद इबादत के अहकाम मुतवज्जे होते हैं। ये बात ज़हन में रखें। जो नहीं मानने वाले हैं उन पर आमिनू का लफ्ज़ जो है ना हुक्म मुतवज्जे होता है कि ईमान लाओ। जब ईमान लाते हैं तो अकीमुस्सलाह आतुज़्ज़का, ये अहकामात क्या होते हैं, मुतवज्जे होते हैं। गैर मुस्लिमों के लिए सिर्फ आमिनू का जो है ना हुक्म के पाबंद है। हो जब इस्लाम ला ले तो फिर अहकामात के मुकल्लफ हैं। जो मुसलमान हैं वो आमिनू के हुक्म पर तो ऑलरेडी अमल कर चुके हैं, उसके बाद फ़राइज़ के हुक्म के क्या है मालूम, वो मुकल्लफ है। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, तो मुसलमान होना ज़रूरी है, मुसलमान होना। और दूसरी बात आकिल होना। दीवाना अगर है, उसके पास माल दौलत है, होता है ना बाज़ लोग लखपति करोड़पति हैं, दीवाने बच्चों के नाम पर भी क्या करते हैं, रकम रखते हैं कि हमारी ज़िंदगी के बाद बच्चे को कौन देखने वाला है, क्या है। बहरहाल बाद में पैसा रहा तो कोई केयर टेकर रख कर जो है ना कुछ काम चला ले सकते हैं। तो क्योंकि आजकल दुनिया में अगर पैसा हो तो बहुत सी मुसीबतें भी हल हो सकती हैं, क्योंकि घर बैठे आप ज़ोमैटो से खाना भी मंगा सकते हैं, मेडिकल से दवाएँ भी मंगा सकते हैं, डॉक्टर से जो है ना अपॉइंटमेंट भी लेकर क्या कर सकते हैं, उसको इलाज करा सकते हैं, दवाएँ भी आती हैं घर बैठे। आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर क्या है, आप ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, उससे रुजू हो सकते हैं। ये तो आपको मालूम है, मेरे से ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि आजकल क्लिनिक को जाना, दवाखाने को जाना ज़रूरी नहीं रहा। आप जो है ना फ़ोन पे, गूगल पे से आप पैसे बन दीजिए, डॉक्टर से जो है ना अपॉइंटमेंट ले लीजिए, उसके बाद जो है ना आप वो वक्त देगा, वो वक्त में आपसे ऑनलाइन आएगा, आप अपनी बीमारी बता दीजिए, वो दवाएँ तजवीज़ करेगा, आपकी दवाएँ भी ऑनलाइन क्या हो जाएंगी, आ जाएंगी। तो ये सब क्या है, पैसे का खेल है। पैसा फेंक तमाशा देख, जो आज एक ज़माने में बोलते थे बुजुर्ग वाले। एक ज़माने में दवाखाने को जाना पड़ता था, क्लिनिक को जाना पड़ता था, डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, लेकिन आज डॉक्टर खुद आपके पास जो है ना आ गया है। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, मैं बता रहा क्या चाह रहा था, तो जो है ना मुसलमान होना, आकिल होना। आकिल बने दीवाना नहीं होना। अगर कोई बच्चा मालदार है, दीवाना है, दीवाने के नाम पर उसके वालिदैन ने माल रखा है और वो बालिग भी है, तो वो दीवाना बालिग है, आकिल है, मुसलमान भी है। मुसलमान तो खैर मुसलमान के घराने में पैदा हुआ, मुसलमान ही कहेंगे एक लिहाज से। तो लिहाजा बच्चे चूँकि माँ बाप की दीन के ताबे होते हैं, माँ बाप के दीन के ताबे होते हैं, बच्चों के हुक्म में दीवाने भी है। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, तो जो दीवाना है, तो दीवाना अगर मुसलमान भी है, जो है ना मगर दीवाना है, बालिग भी है मगर दीवाना है, पैसे वाला भी है, उसके पैसे पर सार भी गुजरा है, सब कुछ है, शराइत पूरी पाई जा रही है, लेकिन वो आकिल नहीं है, यानी समझदार नहीं है, दीवाना है, तो उस पर ज़कात वाजिब होगी या नहीं होगी, इस बारे में दो बातें हैं। अगर उसकी दीवानगी साल भर रहती है, साल भर वो दीवाना रहता है, तो फिर उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। साल में कुछ दिन भी जो है ना वो अच्छा हो जाता है, तो फिर उस पर माल है और ज़कात के शराइत पाए जाते हैं, तो उस पर ज़कात क्या होगी, वाजिब होगी। जैसे मिसाल के तौर पर एक साहब है, गर्मा में निकल जाते हैं, सरमा में बारिश में ठीक रहते हैं, मालदार भी है, समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ आपको मैं। तो जो है ना गर्मा में निकल जाते हैं, अप्रैल में गर्मी ज़्यादा रहती है, उन्होंने ज़रा निकल जाते हैं, बाकी के 12-10 महीने पूरे अच्छे रहते हैं, मालदार भी हैं, तो फिर उन पर ज़कात वाजिब है। समझ में आ रही बात, समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ, समझ में आ जाए तो बहरहाल, तो आकिल पर यानी ज़कात की दूसरी शर्त क्या है, आकिल होना, दीवाना नहीं होना। और दीवाना भी कैसा रहना, पूरा साल भर अगर दीवाना रहता है तो ज़कात वाजिब नहीं होगी, नहीं कुछ दिन भी अगर उसको इफाक़ा होता है तो जो है ना उस पर क्या होगी, ज़कात वाजिब होगी। मेरे पास एक ज़िम्नन एक बात आ रही तो आपको बता दो, आपको मसला मालूम हो जाएगा। एक मसला आया था, एक साहब जो है ना पागल है, मगर पागल है, वो क्या कर दिया, अपनी बीवी को तलाक दे दिया।
अपनी बीवी को क्या कर दिया, तलाक दे दिए। तलाक देने के बाद मसला मेरे पास आया कि क्या उन्होंने तो पागल है, उनको होश हवास उतना ज़्यादा नहीं रहता, तो फिर जो है ना वो फिर उनकी तलाक हुई नहीं हुई, ये मसला पेश आया। तो जो है ना मैंने जब तलाश की, तहकीक की, तो मालूम ये हुआ कि अगर वो तलाक देते वक्त जो है ना अगर अच्छी हालत में थे, नॉर्मल हालत में थे, यानी दीवानगी उन पर तारी नहीं थी, तो वो क्या हो गई, उनकी तलाक हो गई। अगर नहीं दीवानगी की हालत में उनको होश हवास नहीं है, कुछ भी वैसा दिए हैं, तो फिर उनकी तलाक जो है ना नहीं हुई। तलाक क्या दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उन्हें मालूम जो है ना नहीं है, तो नहीं है। तो ये बता रहा हूँ मैं, ये समझाने के लिए, ज़कात के मसले को समझाने के लिए मैं आपको ये मिसाल दे रहा हूँ कि जो है ना अगर दीवानगी साल भर रहती है तो फिर उस पर ज़कात वाजिब जो है ना नहीं है। मालदार भी हो, बालिग भी हो, मुसलमान भी हो, जो भी हो, पूरे शराइत पाए जाते हैं। लेकिन अगर दीवानगी साल भर नहीं रहती, बल्कि जो है ना कुछ दिन भी अगर वो अच्छा हो जाता है, तो फिर उस पर ज़कात वाजिब है। आखिल की बात हो गई। उसके बाद बालिग होना, यानी बड़ा होना, बड़ा बालिग होना। बालिग होने की शरीयत में लड़के के लिए कम से कम उम्र 12 साल है और लड़की के लिए कम से कम उम्र 9 साल है। लेकिन जो है ना डिक्लेयर कब करेंगे, जब लड़की को अय्याम शुरू हो जाए और जो है ना लड़के को हमल की मुबाशरत की सलाहियत और हामिला, लड़की को हामिला बनाने की कुदरत जब लड़के के अंदर पैदा हो जाए, ये जो है ना एहतिलाम हो जाए, तो फिर उसको बालिग करार दिया जाएगा, खा वो 12 साल में हो, 13 साल में हो, 14 साल में हो। तो बहरहाल तो ये जो है ना बालिग होना ज़रूरी है। बालिग है, मालदार है, मुसलमान है, आखिल है, फिर वो शराइत पाए जाते हैं, तो उस पर ज़कात वाजिब होगी। नाबालिग के नाम पर अगर कितना भी माल हो, उस पर ज़कात वाजिब नहीं होती। ये 3 बात है। तो मुसलमान होना, आकिल होना, बालिग होना, और उसके बाद साहिब निसाब होना। साहिब जो है ना निसाब होना। निसाब कहते हैं माल की एक मिकदार जब इंसान के पास आ जाती है, तो उसको माल की एक मिकदार को निसाब कहते हैं। वो निसाब जब किसी के पास आ जाता है, तो उसको साहिब निसाब कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल से आपको समझाता हूँ। आपके पास लाखों रुपए हैं तो आप लखपति कहलाते हैं। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं तो आप करोड़पति कहलाते हैं। आपके पास अरबों रुपए हैं तो आप अरबपति कहलाते हैं। तो माल की मिकदार के लिहाज से आपका नाम दिया जा रहा है। तो इसी तरह शरीयत में माल की एक मुकर्ररा मिकदार है, वो मिकदार को निसाब कहा जाता है। जब वो मिकदार किसी इंसान के पास आ जाती है, तो वो साहिब निसाब बाल्फाज़ दीगर मालदार, शरीयत में वो मालदार कहलाता है। शरीयत में वो मालदार कहते। तो निसाब किसको कहते हैं? निसाब में जो शरीयत में जो सरकार के ज़माने में जो निसाब था, वो 200 दिरहम चांदी, दिरहम एक सिक्के का नाम था जो चांदी का सिक्का हुआ करता था। 200 दिरहम चांदी अगर किसी के पास है तो वो साहिब निसाब है। या 20 मिस्काल सोना अगर किसी के पास है तो वो साहिब निसाब है। अब वो दिरहम, वो मिस्काल खुद सऊदी अरब में नहीं है। अब वो दिरहम का दौर भी चले गया। वो मिस्काल जो नाप तोल था वो एक ज़माने में, वो भी अब तोला आ गया। तो अब रियाल, डॉलर जो भी है, अब पैसे, रुपये वो आ गए। तो अब वो तोल नहीं रहे। तो उलमा ने वो 200 दिरहम चांदी को जो है ना आज के तोल में कन्वर्ट किया, और वो 20 मिस्काल सोने को आज के जो है ना तोले में क्या किया, कन्वर्ट किया। तो ये कन्वर्शन में हुआ क्या मालूम है, थोड़ा सा उलमा, जुनूबी हिंद के उलमा में और शुमाली हिंद के उलमा में क्या हो गया, इख्तिलाफ आ गया। यानी वो तो जो कन्वर्शन जब हुआ तो उसमें क्या हो गया, तहकीक में किसी के पास थोड़ी मिकदार ज़्यादा होगी, किसी के पास जो है ना ज़्यादा कम हो गई। किसी के पास 52.5 तोले चांदी, 7.5 तोले सोना वगैरह आ गया। ये शुमाली हिंद के उलमा के पास कुछ ज़्यादा आ गया, और जुनूबी हिंद के उलमा जो उलमा निज़ामिया है, इनके पास कुछ जो है ना ये तहकीक अलग आ गई। तो हमारे पास 200 दिरहम 20 मिस्काल सोने को जब कन्वर्ट किया गया, तो निज़ामिया के फतवे और उलमाए निज़ामिया की तहकीक के मुताबिक जो है ये निकला कि 60 ग्राम 755 मिलीग्राम ये निसाब है सोने का। सोने का निसाब है, यानी सोने का निसाब क्या है, 60 ग्राम 755 मिलीग्राम। एक ज़माने में सोने का तोला 12 ग्राम का होता था, आज 10 ग्राम का है। आज 10 ग्राम का है। तो लिहाजा 10 ग्राम सोने के हिसाब से 60 ग्राम कितने हुए, 6 तोले हो गए। 755 मिलीग्राम यानी 1 ग्राम से भी कम, 1 ग्राम से भी कम। 1000 मिलीग्राम का 1 ग्राम होता, 755 मिलीग्राम उससे 1 ग्राम से भी कम। तो लिहाजा मोटे हिसाब में अगर देखा जाए तो किसी के पास 6 तोले सोना है तो वो साहिब निसाब है। 6 तोले सोना है तो साहिब निसाब है। अब वो 200 दिरहम को जब उलमाए निज़ामिया की तहकीक ने कन्वर्ट किया 200 दिरहम चांदी को, तो जो है ना 200 दिरहम जब चांदी में तब्दील की गई तो कितना निकला, 425 ग्राम 285 मिलीग्राम। क्योंकि 1 दिरहम तकरीबन 2 ग्राम के आसपास होता है। 1 दिरहम तकरीबन क्या है, 2 ग्राम के आसपास होता है। तो जो है ना
4 तो क्या हो गया पूरी 200 जो है ना दिरहम कितने हो गए, 200 दिरहम तकरीबन 400 ग्राम से कुछ जो है ना ज्यादा हो गए, 425 ग्राम 285 मिलीग्राम, 285 मिलीग्राम हो तो मिलीग्राम हो तो 1 ग्राम से भी कम, तो अब मोटा हिसाब में 425 ग्राम, 425 ग्राम का मतलब 42.5 तोले चांदी। अगर किसी के पास 6 तोले सोना है तो वो सोने के हिसाब से साहिब निसाब है। अगर किसी के पास 42.5 तोले चांदी है तो वो चांदी के हिसाब से साहिब निसाब है, साहिब निसाब है। अब अगर आप सोने की ज़कात सोने के ही किसी हिस्से से देना चाहते हैं तो वैसा भी दुरुस्त है, या सोने की रकम क्या है मालूम करके उससे भी अगर देना चाहे तो आप वैसा भी दे सकते हैं। चांदी का निसाब, अगर चांदी की ज़कात आप चांदी के किसी जेवर से देना चाहते हैं तो वैसा भी दे सकते हैं, या चांदी की रकम मुताबिक मालूम करके उस हिसाब से जो है ना आप उसकी रकम भी क्या कर सकते हैं, रकम के हिसाब से भी ज़कात क्या कर सकते हैं, आप दे सकते हैं। अब चांदी की रकम कितनी होती है, मैं एक अंदाज़ा समझने के लिए आज जो मसाइल में बता रहा हूँ उसको बतौर मिसाल के समझाने के लिए मैं एक मकदार बता रहा हूँ। 42.5 तोले चांदी की रकम आप मान लीजिए आज के हिसाब से तकरीबन 30,000 है, कुछ 1,500 ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि 700 चिल्लर कुछ चल रहा है चांदी का रेट, समझे, 700 चिल्लर चल रहा, तो जो है ना 7 चौक 28 तकरीबन, फिर वो एक ऊपर के जो है ना एक 25 ग्राम, तो तकरीबन होते हैं 30,000 के आसपास होते हैं। लेकिन आप जब भी ज़कात देना है मेरी बात पर नहीं, रेट मालूम करके दीजिए। मैं ये 30,000 का तज़किरा इसलिए कर रहा हूँ कि समझने के लिए, मसाइल को समझाने के लिए आपको आसानी हो। तो बहरहाल अगर किसी के, ये बात जहन में रखिए, 30,000 पूरा वो जो है ना डिक्लेयर्ड रकम नहीं है, बल्कि जो है ना आपको समझाने के लिए मैं दे रहा हूँ, ज़कात निकालते वक्त आपको मालूम करके देना है। तो मैं बता रहा हूँ, अगर किसी के पास 6 तोले सोना है तो सोने पर ज़कात वाजिब, अगर किसी पर के पास चांदी है तो चांदी पर जो है ना ज़कात वाजिब नहीं। बहुत सा ऐसा भी होता है, बाज़ लोगों के पास क्या होता है, सोना भी थोड़ा होता है चांदी भी थोड़ी होती है। जैसे मिसाल के तौर पर 2 तोले 3 तोले सोना होता है, 8-10 तोले क्या होती है, चांदी होती है। तो वैसी तरह उस सूरत में ना सोने का निसाब पूरा होता ना चांदी का निसाब क्या होता, पूरा होता। वैसे वक्त में क्या करेंगे, वो दोनों की रकम यानी 2-3 तोले सोना और 8-10 तोले जो चांदी है वो दोनों की रकम देखेंगे। अगर वो रकम 42.5 तोले चांदी यानी 30,000 के उतनी हो रही है तो फिर उस पर ज़कात वाजिब होगी, वरना ज़कात वाजिब नहीं होगी। किसी के पास क्या होता है, सोना होता है, सिर्फ सोना होता है, सोने के साथ कुछ पैसे होते हैं, या किसी के पास क्या होता है, चांदी होती है, चांदी के साथ कुछ पैसे होते हैं, या किसी के पास क्या होता है, सोना चांदी नहीं होती, कुछ पैसे होते हैं, कुछ माल तिजारत होता है, तिजारत का माल भी होता है, खा वो प्लाट की शक्ल में हो, सामान की शक्ल में हो, कपड़ों की शक्ल में हो, किराना सामान की शक्ल में, कोई भी हो, तिजारत का माल होता है। तो ये तमाम सूरतों में खा वो सोना चांदी माल तिजारत अगर निसाब को नहीं पहुँचता, थोड़े हैं, सब थोड़े हैं, तो क्या करेंगे, सबको मिलाकर उसकी रकम देखेंगे। रकम अगर तकरीबन 30,000 तक पहुंचती है तो फिर उस सूरत में आप पर ज़कात क्या होगी, वाजिब हो जाए। ये बात जहन में रखें। तो ये निसाब, बहुत से लोग क्या करते हैं, जो है ना खर्जा मर्द आदमी लेता है शौहर, और सवाल उलमा से कैसा करता है, मुझे मेरे पास 10 तोले सोना है, फिर मेरे को खर्जा भी है, कैसा करना, 10 तोले सोना है, खर्जा भी है, कैसा करना। 10 तोले सोना तुम्हारा कहाँ है साहब, तुम्हारी बीवी का है, उसको इधर कहीं बुला रहे हैं, उसको इधर कहीं बुला, नहीं मुसाब मेरी बीवी का, मेरा ना मेरे का, मेरी बीवी का क्या बात, फिर तुम्हारे जेब में पैसे बीवी के होते हैं, बीवी का सोना मेरा कहते और मेरे रह जेब में बरस पैसे बीवी के नहीं कहते। ऐसा नहीं होता। शादी में बीवी को जो भी दिया गया है, खा वो दूल्हे की तरफ से हो, ससुराल वालों की तरफ से हो, मायके की तरफ से हो, गिफ्ट के तौर पर भी हो, जो भी है वो बीवी का ही होता है, वो उसकी वही जो है ना मालिक है। तो बहरहाल अजीज़ान मोहतरम, तो ये बताना ये मकसूद साहिब निसाब के लिए बता दिया। सोने का निसाब 6 तोले, चांदी का निसाब 42.5 तोले, और माल तिजारत का निसाब क्या है, तिजारत का जो माल है, ज़मीन हो या कोई भी सामान हो, दुकान में सामान है वगैरह वगैरह सब, इसका निसाब क्या है, 30,000 रुपये। एक समझाने के लिए बोलूँ 30 से आगे पीछे हो सकता है। तो ये निसाब हैं। तो जब सब थोड़े हों तो उनकी कीमत लगाकर अगर 30,000 को पहुँच रही है तो फिर क्या करेंगे, ज़कात वाजिब होगी, वरना ज़कात वाजिब नहीं होगी। ये तो हो गया मुसलमान होना, आकिल होना, बालिग होना, साहिब निसाब होना। माल पर साल गुजरना, माल पर साल गुजरना तभी ज़कात वाजिब होगी जब वरना ज़कात वाजिब नहीं होगी। पहले साल की काउंटिंग कैसे करेंगे, याद रखिए शरीयत में जो भी मुद्दतें हैं वो चांद के हिसाब से काउंट होंगी। रमज़ान कैसे काउंट होता,
जनवरी से शुरू होकर 1 जनवरी से 31 जनवरी तक होता क्या? नहीं होता ना। चाँद देख कर शुरू करते हैं, चाँद देख के ख़त्म करते। बकरीद कब होती? चाँद देख के होती, समझे। हज का महीना कैसे शुरू होता? चाँद देख कर होता। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना शरीयत के जो अहकामात में जो मुद्दतें बयान की गई हैं वो चाँद के हिसाब से होगी। तो ज़कात भी आप जो है ना करेंगे तो वो चाँद के हिसाब से ही ये करेंगे। तो माल पर साल गुजरता है तभी ज़कात वाजिब होगी, वरना ज़कात वाजिब नहीं होगी। नहीं, अगर आप ज़कात साल से पहले ज़कात निकालना चाह रहे हैं तो वैसे भी निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर क्या है, आपका बकरीद में 1 साल मुकम्मल हो रहा था, रमज़ान में मौलवी साहब से सुने थे, मौलाना से जुमा में, कि सवाब रमज़ान में नेकियों का सवाब ज़्यादा होता है, नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर, फ़र्ज़ का सवाब जो है 70 फ़राइज़ के बराबर। तो फजीलत के पेश नज़र ख्याल पैदा हुआ कि बकरीद में ज़कात का 1 साल हो रहा है, लेकिन रमज़ान में ही निकालने का ख्याल पैदा हुआ, निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक नज़ाकत है। क्या है? अगर आपके पास रमज़ान में 1 लाख रुपए थे और आपने उसकी क्या की है, 1 लाख की ज़कात निकाली, बकरीद में आपका साल मुकम्मल हो रहा है, जब साल मुकम्मल हो गया उस वक्त आपके पास 20,000 और बढ़ गए, 20,000 क्या हो गए और बढ़ गए। तो आप 1 लाख की तो ज़कात रमज़ान में निकाल चुके थे, जब आपका साल मुकम्मल हो रहा है आपकी मिल्कियत में 1,20,000 आ चुके हैं, तो लिहाजा उस सूरत में आपको वो 20,000 जो आए हैं उसकी ज़कात क्या करनी पड़ेगी, आपको निकालनी पड़ेगी। 1 लाख की तो आप निकाल चुके हैं, तो उस वक्त क्या करेंगे, 20,000 की ज़कात निकालेंगे। तो साल से पहले ज़कात निकालने का तरीक़ा ये है। अब तिजारत का माल जो है, तिजारत में जो है दुकान है, अब ये साल कब से शुरू करेंगे? 1 साल पहले तो कहे चाँद के हिसाब से साल काउंट करेंगे, लेकिन साल गिनना कब से शुरू करेंगे? जब आपके पास 30,000 की मिक़दार में रकम आ जाए, या सोना या चांदी आ जाए, जो मैंने ऊपर सूरतें बताई हैं, 30,000 की मिक़दार में आपके पास माल आ जाए, जब से साल की काउंटिंग होगी। खा वो तिजारत का दुकान में माल हो, कुछ भी हो, आपके पास दुकान में 10,000 का माल था, वहाँ से काउंटिंग शुरू नहीं, दुकान लगाए शुरुआत में 10,000 20,000 का माल था, तो वहाँ से साल काउंट नहीं होगा। जब आपकी दुकान में 30,000 का माल आ जाएगा, वहाँ से साल क्या होगा, काउंट होगा। तो साल की काउंटिंग 30,000 यानी 42.5 तोले चांदी की रकम के उतना माल आने के बाद क्या होगी, साल की काउंटिंग क्या होगी, शुरू होगी। अब दुकान है, दुकान में देखो साल में माल बढ़ता रहता, कम रहता, कभी ज़्यादा होता, कभी कम होता। साल के शुरू में तो 1 लाख का था, साल के जो है ना बीच में क्या होगा, 10,000 में आ गया, 20,000 25,000 हो गया, फिर साल में आखिरी में देखो तो फिर 1 लाख 2 लाख 3 लाख हो गया। तो वैसी सूरत में साल के शुरू और आखिर को देखेंगे कि साल के शुरू में दुकान में माल 30,000 या उससे ज़ायद था और आखिरी में उतना है, निसाब की मिक़दार में है, तो आप पर ज़कात क्या होगी, आखिरी में जितना माल होगा उस पर ज़कात वाजिब होगी। बीच में कम ज़्यादा होने से उसका कोई एतबार नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। और आपने क्या किया था, एक रकम जमा की थी और उस पर साल गुजर गया, लेकिन दौरान साल क्या हुआ, उसी किस्म की रकम और आ गई, तो दौरान में जो साल में जो रकम आई उसको भी साल अलहदा काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि क्या करना, उसको भी पहले वाली रकम के साथ ज़कात निकालते वक्त मिलाकर निकालना है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास 1 लाख रुपए थे, आज 1 लाख रुपए आपके पास जो है ना 1 लाख रुपए आप पहले से रखे हुए थे, बैंक में 1 लाख रुपए डालकर छोड़ दिए थे। उसके बाद आप साल शुरू करें, फिर साल तक क्या हो गया, बीच में इधर 5,000 उधर 10,000, रबीउल अव्वल में 5,000 आए, समझिए 11वीं में 10,000 आ गए, जो है ना रजब में एक 10,000 आ गए, मगर साल को जब देखा गया तो आपके तकरीबन 1,25,000 हो गए। एक साल जो है ना 1 लाख पर ही गुजरा है, लेकिन रबीउल अव्वल में रजब में 11वीं में जो आने वाले पैसे हैं उस पर एक साल क्या हुआ, नहीं गुजरा, लेकिन वो माल उसी किस्म का है जो पहले से आपके पास 1 लाख का माल मौजूद है। तो जब 1 लाख की एक ज़कात आप निकालेंगे साल गुजरने पर, तो वो दरमियान में आए हुए माल को भी मिलाकर क्या करेंगे, आप ज़कात निकालेंगे। ये बात जहन में रखें। तो साल के दौरान अगर उसी किस्म का माल आ जाता है तो फिर उसके साथ पहले वाले माल की जब ज़कात निकालते हैं तो उसके साथ दरमियान में आए हुए माल की ज़कात भी निकालेंगे, बशर्ते कि वो माल उसी किस्म का हो। लेकिन ये माल अलग है, वो माल अलग है, तो फिर उस सूरत में वो अलग माल जो है उसको अलग काउंट करेंगे 1 साल। तो ये एक हो गया साल का माल पर साल गुजरना, माल पर साल गुजरना। और दूसरा जो है ना क्या हो गया, मुसलमान होना, आकिल होना, बालिग होना, साहिब निसाब होना, माल पर 1 साल गुजरना। अब माल का बढ़ने वाला होना, माल का क्या होना, बढ़ने वाला होना। ये माल का बढ़ने वाला होना, ये जो क़ैद है ये सोना चांदी के अलावा है, सोना चांदी रुपए पैसे के अलावा है ये क़ैद। सोना चांदी रुपए पैसे खा वो बढ़े या ना बढ़े ये कुछ भी मतलब नहीं है, ये उसमें बराबर ज़कात वाजिब होती है। उससे हटकर जो दूसरी चीज़ें हैं वो क्या है मालूम है, बढ़ने वाली होना। वो क्या होना, बढ़ने वाली होना। बढ़ने वाली का मतलब माले तिजारत,
बढ़ने वाले माल की मिसाल क्या है? माले तिजारत, यानी वो माल जो आपने तिजारत के लिए लिया हो, खा वो जो है ना दुकान का सामान हो, आपकी कपड़े की दुकान हो तो कपड़े हो, या प्लाट हो तो ज़मीन हो, तो ये तिजारत के लिए अगर आप लिए, लेते वक्त आपकी नीयत तिजारत की थी तो वो क्या है? माले तिजारत कहलाता है। लेते वक्त आपकी नीयत तिजारत की नहीं थी, बल्कि जो है ना बाद में लेते वक्त तो चुप ऐसे ही रहने, ज़रूरत के अच्छे बुरे वक्त के लिए बल्कि ज़मीन ले लिए थे, तिजारत की गर्ज नहीं थी, बिजनेस पर्पस आपने ज़मीन नहीं ली थी, तिजारत के लिए नहीं ली थी, लेकिन बाद में बेचने का इरादा हुआ, तो जब तक आप बेचना शुरू नहीं करेंगे उस वक्त तक वो तिजारत का माल नहीं कहलाता। उससे पहले तक वो नॉर्मल माल है, उस पर ज़कात नहीं है। जब आप बेचने का इरादा करेंगे तो उसके बाद वो माल तिजारत में शुमार होगा। उसके बाद 1 साल गुजरता है तो फिर उस पर क्या होगी? ज़कात वाजिब होगी। ये बात जहन में रखें। तो माल का बढ़ने वाला होना यानी माल का तिजारत वाला होना, ये किसके लिए है? सोना चांदी और पैसे से हटकर दूसरी चीज़ों के लिए है माल का बढ़ने वाला होना, ये शर्त। तो उसके बाद क्या है? हो गया ये भी बात, मुसलमान होना, आकिल होना, बालिग होना, साहिब निसाब होना, और माल पर 1 साल का गुजरना, और माल का नामी यानी बढ़ने वाला होना, और कर्जदार न होना, कर्जदार जो है ना नहीं होना, यानी जो आदमी मालदार है उसको कर्ज ना होना, या कर्ज के मामले में आप 3 बातें अहम तौर पर जहन में रखिए। कर्ज के मामले में आपका कर्ज उसी वक्त ज़कात को माफ़ करवा सकता है जबकि वो कर्ज आपने साल पूरा होने से पहले लिया हो, साल पूरा होने से पहले लिया हो, और दूसरा वो कर्ज काबिले मुतालबा हो। अगर आप साल पूरा होने के बाद कर्ज लिए हैं, या कर्ज तो साल पूरा होने से पहले लिए थे लेकिन वो कर्ज काबिले मुतालबा नहीं है, तो फिर वो ज़कात को माफ़ नहीं करवा सकता, वो ज़कात को जो है ना ज़कात को माफ़ नहीं कर सकता। जैसे मिसाल के तौर पर समझाने के लिए, आपके पास 1 लाख रुपए थे, आज क्या है? 22 रमज़ान है ना, तो 22 रमज़ान तक आपका 1 साल मुकम्मल हो रहा है, 1 लाख पर 1 साल मुकम्मल हो रहा है। आपने क्या किया? 21 रमज़ान को या 20 रमज़ान को कर्जा लिया है, तो ये कर्ज ज़कात को कम करने में काउंट होगा। कैसा काउंट होगा मैं बताऊंगा आगे। ये क्योंकि आपने 21 को लिया, और वो 1 लाख का कर्जा काबिले मुतालबा भी होना, यानी सामने वाला आपसे पूछ रहा हो, तो 2 शराइत अगर कर्जे में पाए जाते हैं तो वो ज़कात को कम करने के लिए काउंट होंगे, वरना काउंट नहीं होंगे। पहला था क्या होना? आपका साल गुजरने से पहले आप वो कर्जा लिए हुए होना। अगर साल गुजर रहा है आज और आप कर्जा ले रहे हैं कल, तो वो कर्जा ज़कात को कम करने में काउंट नहीं होगा। दूसरा, वो कर्जे का मुतालबा होना। कर्जे 2 तरह के होते हैं, एक का मुतालबा होता है, एक का मुतालबा नहीं होता। जैसे बीवी का महर है, ये भी एक कर्जा है लेकिन वो मुतालबा नहीं कर रही है। वो कब करते हैं? हम लोग मरे बाद देते हैं, वो भी माफ़ कराने के चक्कर में रहते हैं, तो बहरहाल तलाक के वक्त देते हैं। तो ये जो है ना मुतालबे वाला कर्जा नहीं। इसी तरह आपके एक दोस्त थे, भाई थे, मालदार है, अल्लाह उनको दिया है, आपको बोले 10 लाख रुपए रख लो, कब तो भी जब दिल में आए जब दो, मेरा कोई मुतालबा नहीं है, आपकी जब सहूलत है जब दो। ये भी कर्ज काबिल मुतालबा नहीं है, ये ज़कात में रुकावट नहीं बनेगा। ठीक है। कर्जे के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी है। एक तो वो कर्ज ज़कात पर असरअंदाज होने के लिए कर्जे में 2 शराइत पाया जाना ज़रूरी है। एक तो ज़कात का साल पूरा होने से पहले लिया जाए कर्ज वो, और वो कर्ज काबिल मुतालबा हो। अगर ये 2 चीज़ें पाई जाती है तो आपका कर्ज आपकी रकम में से निकाला जाएगा। अब उसके बाद बाकी जो रकम है वो देखा जाएगा कि वो 30,000 बाकी है या नहीं है। 30,000 से भी कम हो गई तो फिर आप पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। यानी 42.5 तोले चांदी की रकम मैं पहले ही बता चुका हूँ, 30,000 मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। असल यहाँ 42.5 तोले चांदी की रकम देखी जाएगी, वो रकम मुख्तलिफ रहती है हर ज़माने के लिहाज से, तो मैं 30,000 समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो आपके पास 1 लाख रुपए थे, आप आज 1 लाख पूरा आज 1 साल हो रहा था, आप एक 8 दिन पहले या 2-3 दिन पहले या कल आप क्या किए मालूम, किसी के पास से एक 80,000 रुपये कर्जा ले लिए। तो अगर वो कर्ज निकालेंगे 1 लाख में से बचे कितने? 20,000, और कोई भी आपके पास कुछ भी नहीं है अभी, तो लिहाजा आप पर ज़कात वाजिब नहीं है। नहीं 50,000 कर्जा लिए थे तो 50,000 निकाले तो बचे कितने? 50,000, तो 50,000 क्या करेंगे आप? ज़कात देंगे। ठीक है। तो कर्जा 2 कर्जे के लिए, कर्जा ज़कात में से डिस्काउंट कर्जा होने के लिए, कर्जा ज़कात को कम उसी वक्त कर सकता है जबकि वो साल गुजरने से पहले लिया जाए और वो काबिल मुतालबा हो। अब कर्जा जो है उसकी अदायगी की 2 तरीक़े होते हैं।
कर्ज जो लेते हैं आप दो तरीके से होते हैं। एक तो ये होता है कर्जा 1 लाख रुपए में आपको दे दिया, दे के बोला जब भी पैसे आए दे देना मेरे को, उसके कोई इंस्टॉलमेंट मुकर्रर नहीं होते, इंस्टॉलमेंट मुकर्रर नहीं होते। जब भी आए आपको क्या है पैसे देना रहता है, जब भी आए, जब 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीने 6 महीने 8 महीने जितने भी जब भी पैसे आए आपको क्या करना है देना है। तो कर्जा ऐसा है जिसकी अदायगी के इंस्टॉलमेंट मुकर्रर नहीं है, तो वैसी सूरत में उस पूरे कर्ज को माल से निकाला जाएगा, क्योंकि पूरा कर्ज काबिले मुतालबा है, पूरा कर्ज काबिले मुतालबा है, इसीलिए वो पूरे कर्ज को पूरे माल में से क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा। मिसाल के तौर पर आपके पास 10 लाख रुपए है और 5 लाख रुपए आपने कर्ज लिया है किसी के पास, लेकिन इंस्टॉलमेंट मुकर्रर नहीं है, जब भी पैसे आए देना है आपको, जब भी पैसे आए जो है ना आपको देना है। तो वैसी सूरत में वो पूरा 5 लाख का कर्ज 10 लाख में से निकाला जाएगा और बाकी 5 लाख की ज़कात क्या करेंगे, आप अदा करेंगे। नहीं, अगर इंस्टॉलमेंट मुकर्रर है, आपके इंस्टॉलमेंट मुकर्रर है, जैसे मिसाल के तौर पर 10 लाख रुपए आपके हैं, 5 लाख रुपए आपने क्या है कर्जा लिया है, मगर इंस्टॉलमेंट माहाना एक 50,000 आपको क्या करना है, बनना है, जितने भी है 10,000 बनना है। तो वैसी सूरत में पूरे 5 लाख रुपए कर्जा आप 10 लाख रुपए में से नहीं निकालेंगे, बल्कि साल में जितने इंस्टॉलमेंट आप बनते हैं वो इंस्टॉलमेंट 20 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, जो भी साल भर जो इंस्टॉलमेंट बनते हैं, कर्जा तो 5 लाख का है आपका, लेकिन आइंदा रमज़ान तक जो साल आपका पूरा होने वाला है, ज़कात का पूरा साल होने वाला है, वो पूरे साल में जितना इंस्टॉलमेंट आप बनते हैं उतना वो 10 लाख रकम में से क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा, निकाल कर बाकी रकम की ज़कात दी जाएगी। बात समझ में आ गई आपको? 5 लाख कर्जा आपने, 10 लाख आपके पास हैं, 5 लाख आपने कर्जा क्या किया है, लिया है, और उसके इंस्टॉलमेंट मुकर्रर हैं, और इंस्टॉलमेंट के लिहाज से पूरे आने वाले पूरे साल में आपको कितनी रकम देना है, 2 लाख रुपए देना है। इंस्टॉलमेंट 2 लाख रुपए के इंस्टॉलमेंट हो रहे हैं, तो आप अपने 10 लाख में से पूरे 5 लाख का कर्जा नहीं निकालेंगे, 2 लाख इंस्टॉलमेंट क्या करेंगे कि निकालेंगे, बाकी 8 लाख की ज़कात देंगे। ये कब है, इंस्टॉलमेंट मुकर्रर हो। नहीं, इंस्टॉलमेंट मुकर्रर नहीं है, जब जितना आए आपको देना ही है, हमेशा मुतालबा हो रहा है, तो वैसी सूरत में 5 लाख रुपए के पूरा का पूरा कर्जा क्या करेंगे, माल में से क्या करेंगे, निकालेंगे, उसके बाद बचे हुए माल की क्या करेंगे, ज़कात अदा करेंगे। ये हो गया कर्ज के हवाले से कुछ ज़रूरी बातें। आखिरी शर्त और आखिरी बात, मिल्के ताम होना, ये भी अहम है, याद रखिए। मिल्के ताम यानी मुकम्मल मिल्कियत होना। शरीयत में मुकम्मल मिल्कियत किसको कहते हैं, मुकम्मल मिल्कियत किसको कहते हैं कि आप माल आपकी मिल्कियत में भी हो, आपके कब्ज़े में भी हो, माल आपकी मिल्कियत में भी हो, आपके कब्ज़े में भी हो। माल आपके कब्ज़े में तो है लेकिन मिल्कियत में नहीं है, तो ज़कात आप पर वाजिब नहीं है। मिसाल के तौर पर आप मेरे को दिए 10 लाख रुपए, रख लो बोल के, दे के 1 साल हो गया, 1 साल हो गया, माल पर मेरे कब्ज़े में तो है माल लेकिन मेरी मिल्कियत में नहीं है, तो मुझ पर ज़कात उस 10 लाख की वाजिब नहीं है। ज़कात 10 लाख की वाजिब नहीं, क्योंकि वो मैं उसका मालिक ही नहीं हूँ, अमानत के तौर पर आप मेरे पास रखे हैं आप। अब दूसरी सूरत, माल में मिल्कियत तो है आपकी लेकिन कब्ज़े में आपके माल नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर जेवरात, औरत के जेवरात की मिसाल ये बहुत आ रहा है, जेवरात रहन में रख दिए, मिल्कियत तो है लेकिन आप वो जब तक कर्जा नहीं दिए आपके कब्ज़े में आने वाले जो है ना नहीं है ना। इसी तरह चिट्ठी बांध रहे हैं आप, झाराज की चिट्ठी तो दुरुस्त नहीं है, आम चिट्ठी जो डिप की चिट्ठी है बांध रहे हैं, वह चिट्ठी में माहाना 10,000 बनते हैं, 2 लाख रुपए आपके वहाँ जमा हैं, आपकी मिल्कियत तो है लेकिन कब्ज़े में नहीं है। पूरी मिसालें दे रहा हूँ मैं, उसका सबका एक ही हुक्म है। PF की रकम है, प्राइवेट फंड, यानी जो लोग नौकरी पेशा हैं उनकी रकम में से माहाना कुछ कटता है और कट कर जो है ना गवर्नमेंट भी कुछ डालती है, डालकर एक रकम जमा होती है, वो आपको क्या है, उस पर लोन तो मिलता है लेकिन वो रकम आपको रिटायरमेंट तक नहीं मिलती, मिल्कियत में है लेकिन कब्ज़े में नहीं है। बॉन्ड्स है, आप हुकूमत को कर्जा देते हैं या किसी भी कंपनी को कर्जा देते हैं, वो आपको एक सर्टिफिकेट देती है कि जो है ना इन्होंने मुझे इतना कर्जा दिया, इतने साल के बाद इनका कर्जा वापस किया जाएगा, वो पैसे आपकी मिल्कियत तो है, कब्ज़े में नहीं है। और बाजार में आप ताजिर हैं, पैसे माल दिए हैं, पैसा आने का है लोगों के पास से, पैसा मिल्कियत तो है, कब्ज़े में नहीं। ये तमाम सूरतें जिसमें आपकी मिल्कियत तो पाई जाती है लेकिन कब्ज़ा पाया नहीं जाता, अगर वो माल पर साल हो गया है तो क्या ज़कात देना है या नहीं है, इस बारे में जो है ना उलमा के 2 कौल हैं। पहला कौल ये है, चूँकि मिल्कियत ताम नहीं है, मिल्कियत मुकम्मल नहीं है, मिल्कियत है लेकिन कब्ज़ा नहीं है, दोनों होना ज़रूरी है, इस लिहाज से गुंजाइश है कि वो ज़कात अदा न करे जब तक माल अपने हाथ में न आ जाए, फिर उस पर साल न गुजरे। लेकिन दूसरा एहतियात वाला कौल जो उलमा का है,
और जिसमें गरीब का फ़ायदा है और आपका भी सवाब के एतबार से फ़ायदा है। वो दूसरा कौल ये है कि जब तक आपका पैसा बाहर रहेगा, दूसरों के कब्ज़े में रहेगा, साल को जो है ना, मिसाल के तौर पर आपका पैसा बाहर है, आपके मिल्कियत में है लेकिन कब्ज़े में नहीं है, उसका आप साल गुजरा, आज साल गुजरा, गुजरने के बाद कितना पैसा है पूरा काउंट करें, उसकी 2.5 कितनी ज़कात निकलती है वो लिख दें, वो लिख कर अदा कर दें, या अदा नहीं कर रहे तो लिख कर रखें। फिर 1 साल गुजर गया, फिर 1 साल गुजर गया, फिर 1 साल गुजरा, इसे साल जितना पैसा बढ़ता गया उसकी पूरे पैसे की कितनी ज़कात हो रही है वो क्या करें, लिख कर रखते चले जाए। आखिर में जब वो पैसा आपके पास आता है तो उतने सालों की ज़कात जो निकली है वो काउंट करके अदा करें, ये होता है। लेकिन उतने आने के बाद उतनी ज़कात निकलना जो है ना मुश्किल हो जाता है, नीयत बदल जाती। इसीलिए हर साल काउंट करके क्या करें, ज़कात निकालते चले जाएँ। जो माल आपकी मिल्कियत में तो है लेकिन कब्ज़े में नहीं है, इसमें गरीब का ज़्यादा फ़ायदा है और उलमा ने एहतियात खौल, बेहतर खौल इसको करार दिया है, वरना ज़कात की माफ़ी की भी उसमें गुंजाइश बाज़ उलमा ने क्या की है, रखी है। तो बहरहाल ये मिल्के ताम यानी कब्ज़ा और मिल्कियत दोनों भी होना। अब जो है ना, अब सोने और चांदी की ज़कात निकाल रहे हैं तो उसके लिए आपका तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आप जिस दिन ज़कात निकाल रहे हैं उस दिन सोने और चांदी की रकम मालूम कीजिए, और ये भी मालूम कीजिए कि सोना 22 कैरेट का है 24 कैरेट का है, क्योंकि हर एक की रकम क्या होती है, अलग अलग होती है। तो लिहाजा वो जमा मालूम कीजिए, मालूम की करके उसकी रकम, कौन सी रकम देखेंगे आप, दोनों रकम होती है, एक तो ख़रीदने की रकम होती है, कीमत होती है, एक तो बेचने की कीमत होती है। दोनों में कौन सी ज़्यादा होती है, खरीदने की होती। तो खरीदने की रकम का देखिए अंदाज़ा पूछिए कि कीमत ख़रीद क्या है सोने की, वो कीमत ख़रीद का अंदाज़ा लगाइए, पूरा कितना पैसे हो रहे हैं उसके 2.5 यानी 100 को 2.5 रुपये, साल को जो है ना 1 लाख को 2.5 रुपये क्या है, आप उस हिसाब से आप क्या कीजिए, ज़कात क्या कीजिए, निकालिए। इसी तरह अगर तिजारत के लिए भी आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो उसका भी गवर्नमेंट रेट नहीं देखेंगे, जो बाज़ार का जो रेट है वो रेट क्या करेंगे, देख कर आप क्या करेंगे, ज़कात निकालेंगे। अगर किराए के मकान हैं, आपके किराया आता है उससे, तो किराए के मकान है या किराए की गाड़ी है या कार वगैरह या कोई किराए पर देते हैं, तो वो गाड़ी की मालियत पर या मकान की मालियत पर ज़कात नहीं है। उससे जो किराया आता है अगर वो जमा रहता है, उस पर 1 साल गुजरता है तो उस पर ज़कात है, वरना ज़कात क्या है मालूम है, उस पर जो है नहीं है। ये जो है चंद ज़रूरी बातें, ऐसे बहुत सी तफसीलात इसके अंदर हैं, लेकिन कुछ ज़रूरी बातें जो आपके मसाइल ज़कात के हल के लिए माविन और मददगार हों वो ज़िक्र की गई। आखिर में खुलासा जो शराइत है उसका सुन लीजिए। ज़कात के वाजिब होने के लिए तमाम शराइत का पाया जाना ज़रूरी है। मुसलमान होना, आकिल होना, बालिग होना, साहिब निसाब होना, माल पर साल का गुजरना, ख़र्जदार जो है ना होना, और मिलके जो है ना ताम होना, और माल का सोने चांदी के अलावा जो माल है उसका माल तिजारत के लिए होना। ये 8 शराइत हैं जो आप याद रखेंगे तो आपके ज़कात के मसाइल को हल करने में सहूलत होगी। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ भी कहा गया उस पर अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फ़रमा, क़ब्र में दीदार मुस्तफ़ा से बहरवर फ़रमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमों में हमारा हश्र फ़रमा, आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरवर फ़रमा, आपके दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फ़रमा, जन्नत में आपकी ग़ुलामी मइयत और रिफ़ाक़त नसीब फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला ख़ैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।